सभी सनातनी बहन भाई, हमारे जो बंधु बांधव हैं, वो सब लोग सनातन शास्त्रों का ही अनुसरण क्यों करते हैं? जो सनातनी है उनके लिए कहा गया है, जो किसी भी कारणवश अपने आप को हिंदू, सनातन हिंदू धर्म में उनका पैदा हुए तो, और वो अगर सनातन धर्म शास्त्रों के अंदर बताई गई पद्धति का पालन नहीं करते तो वो भी हिंदू हैं। वो कितने हिंदू हैं ये जब वो एक बार ही सनातन शास्त्र पढ़ लेंगे तो स्वयं पता लग जाएगा। अच्छा, क्यों पालन करते हैं? सनातन शास्त्रों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 23 में बताया गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना, जो मन माना आचरण, जो मन ने माना वह आचरण करता है तो वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख कोई, अर्थात उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे, वो दुर्गति को प्राप्त होगा और दुखी रहेगा। और आगे क्या बताया गया कि इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय का 23वां और अब 24वां बोला जा रहा है, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, अर्थात क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये शास्त्र ही प्रमाण है। अब ये शास्त्र कौन से हैं? जो सनातन शास्त्र हैं, जो हमारे वेद वृक्ष में बताए गए हैं। आज वेद, किसी किताब के ऊपर वेद लिख देने से वो वेद नहीं बन जाता और गीता लिख देने से वो गीता नहीं बन जाती। वो सनातन शास्त्र कैसे प्राप्त होंगे? वो सनातन पद्धति का जो पालन कर रहे हैं, जो ऐसे प्रकाशन हैं, उनसे ही प्राप्त होंगे। तो इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो शास्त्र विधि का पालन होगा तभी हमारे को जो है सदगति की प्राप्ति होगी। हम कर्तव्य अपने पूरे कर पाएंगे, सिद्ध होंगे और दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे और इस जीवन में कल्याणमय सुखमय जीवन ईश्वर कृपा से जी सकते हैं। अब पद्म पुराण एक पुराण है, महापुराण के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी अद्भुत बातें बताई गई हैं। जो श्री हरि अर्थात श्री विष्णु भगवान का हृदय बताया गया है। पहले तो ये पुराण लोगों के घर आता नहीं है, आता है तो खुलता नहीं है, खुलता है तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं समझ नहीं आता है और इसलिए वो छोड़ देते हैं। जो उसके बाद भी पढ़ता रहे तो उसने जो आत्मसात किया होगा भगवान उसे प्रकाशित कर देंगे ईश्वर कृपा से, उन्हें समय पे समझ में भी आ जाएगा, पर छोड़ना नहीं है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई, उनमें से कुछ क्या संपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। एक अद्भुत बात और आती है कि उसके अंदर जो सही मंत्र बताया गया वो बताया गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब ये हरे राम, पहले त्रेता युग में श्री राम आए तो इसलिए श्री राम का भी भजन हुआ और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतरित हुए तो श्री कृष्ण का भी भजन हुआ, तो इसीलिए इसे महामंत्र बोला जाता है। पद्म पुराण में वर्णित है। बहुत सी अंग्रेजी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, जैसे 1947 में भारतीयों ने भगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उनको ये पता लग गया कि यहाँ आना है तो राम का नाम और कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। भारत में भारतीयों की तरह से सनातन भारतीयों को रहना है तो वो तो लेते ही हैं, लेकिन भारत में रहना है तो अच्छी बात है, हर हर महादेव कहना है, बुराई क्या है इसमें, जय श्री कृष्ण कहना है। तो जब वो विदेशी कंपनी आई तो हर बंदा अपनी एक नई चीज़ लेके आता है और वो नया पैकेट देता है। नए पैकेट में अर्थात वो छेड़छाड़ हो जाती है। नया पैकेट की आवश्यकता ही नहीं। हमारा तो जो सनातन धर्म है वो नित्य नवीन पुरातन, नित्य अर्थात जो है वर्तमान, नवीन जो आधुनिक भी है, पुरातन जो पौराणिक भी है। तो जहाँ पे इन तीनों का समावेश है वो सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है ना मध्य है, जो था जो है जो रहेगा। कोई संदेह मत रखिएगा, भगवान की घोषणाएं जितने अवतार हैं सब पुराणों में लिखे हैं, कल की भी होना है तो लिखा गया है। जो नहीं लिखे हैं वो अवतार अगर आपको बताए जा रहे हैं तो उस पर बिल्कुल अपने पुराण पढ़िए, आपको धर्म शिक्षा धर्म ग्रंथों के माध्यम से मिलेगी। बाबा लोग कितना बता रहे हैं ये बाबा लोग जाने और उनके भक्त जाने, लेकिन सनातन धर्मशास्त्र निश्चित बताएंगे। तो जो विदेशी कंपनियों ने मंत्र को उल्टा कर दिया और तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आया, अरे फिर भी कर तो हरे कृष्ण ही रहे हैं ना। अब हरे कृष्ण तो कर रहे हैं यानी कि कृष्ण को मान रहे हैं तो कृष्ण की माननी चाहिए। तो श्री कृष्ण ने तो ये बात बोली ही नहीं। उन्होंने जिस तरीके से पद्म पुराण में भी बताया, श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है, तो उस हिसाब से अगर चलें तो
सही मंत्र यही है। जिसको पुराणों का प्रमाण चाहिए हो वो पद्म पुराण स्वयं खोल के पढ़ ले, और ना पढ़ा जाए तो sanatangurukul.org पे जाए और वहाँ पे अपना प्रश्न डाल दे। ईश्वर कृपा से उन्हें उत्तर की प्राप्ति हो सकती है। अब बात आती है कि बहुत से वो विदेशी कंपनियां ये भी बताती हैं कि जी जो यहाँ पे राम नियम बलराम की बात कर रहे हैं और श्री कृष्ण ही एक हैं, अन्य कोई पूजनीय नहीं है, और ये गीता में लिखा है। तो श्री कृष्ण की गीता में जब यहाँ ये भी लिखा है वो पूरा भी समझ लें कि 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया है कि उन्होंने कहा है कि मैं ही राम हूँ। 10वें अध्याय का 31वां श्लोक खुद खोल के पढ़ लीजिएगा ये। लेकिन गीता विदेशी कंपनी से मत लीजिएगा, भारतीय से ही लीजिएगा, गीता प्रेस से ले लीजिएगा, और भी जो प्रमाणित प्रकाशन है ले लीजिएगा। तो 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने बता दिया है कि मैं ही राम हूँ। अब वो विदेशी कंपनी वाले ये भी बोलते हैं कि साहब श्री कृष्ण के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। तो श्री कृष्ण तो पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। रामचरितमानस में बताया गया है कि शिव द्रोही मम दास कहा था। शिव से द्रोह करने वाला श्री राम कह रहे हैं मेरा दास भी अपने आप को कहलाए तो वह नर मोहे सपने में न भाता। वो नर मुझे सपने में भी नहीं भाता है। शिव द्रोही मम दास कहा था, वह नर मोहे सपने में न भाता। अब श्रीमद् भगवत गीता पे पुनः अगर हम आए तो 13वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या कहता है? भगवान बताते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही रुद्र हूं। और कितने भारतीयों के घर में, कितने सनातनी भारतीयों के घर में ब्रह्मा जी का चित्र है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि नहीं जी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। मैंने पूछा कहाँ लिखा है? कहते जी अखबार में पढ़ा था, लोगों से सुना था, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। जी ब्रह्मा जी का तो एक ही मंदिर है। मैं कहा वो कहाँ पे, बता दो जी वो भी। कह रहे जी वो पुष्कर राज में है। और तो बिल्कुल सही कहा गया कि पुष्कर राज में उनका उद्गम स्थान है, और एक मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी के 108 मंदिर हैं। और कहाँ लिखा है ये? गूगल पे नहीं मिलेगा ये मिलेगा आपको पद्म पुराण में। जिसको ये भी चाहिए वो लिख के डाल दे, वहाँ पे sanatangurukul.org पे लिख के डाल दे, वहाँ पे चैट रूम में डाल दे, या वहाँ पे खोज ले। ब्रह्मा जी के 108 मंदिर हैं। आपको सदैव से उल्टे मंत्र पढ़ाए गए, आपको सदैव से ये बताया गया ब्रह्मा जी पूजनीय नहीं है। अरे जो सृष्टि करता है वो पूजनीय नहीं है? अच्छा, तो इसी तरह से हमें नरेटिव्स सेट किए गए कि आप अपने धर्म से च्युत हो जाएं। तो पहली चीज कि अपने सनातन शास्त्रों को सीधा लेने का प्रयास करें। दूसरी चीज, मंत्र को सीधा जपें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, पद्म पुराण पढ़िए, तब जानेंगे कि पद्म पुराण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या सत्य है। सिर्फ ये नहीं, असंख्य सत्य पता लगेंगे, असंख्य सत्य। और जो आपको सबसे बड़े विद्वान दिखते होंगे, आयु में बूढ़े होंगे, दाढ़ी बड़ी हुई होगी, ललाट पे तिलक भी होगा, गले में मालाएं भी होंगी, फिर पता लगेगा कि उन्होंने शास्त्र सम्मत बात बताई थी या कोई और बात बताई थी। तो अपने सनातन धर्म का ज्ञान अपने सनातन धर्म शास्त्रों से लेने का प्रयास करें। राम राम, जय श्री राम।